अधिकतर लोग पूजा करते हैं, अधिकतर लोग घर में घंटों घंटों समय लगा देते हैं। पूजा जो है वो बाहर की क्रिया है और भक्ति जो है वो अंदर की क्रिया है, वो अंदर से निकलती है। ओके। मतलब भक्ति आप ये कह सकते, डिवोशन इज एन इमोशन, एक भाव है। जब आप उस भाव में रहना शुरू कर देते हो, जब आपको लगता है कि कोई है जो हर कदम पर आपको बचा लेगा, संभाल लेगा, एक भरोसा भीतर आती है, वो सुनने से आती है। हम भागवत कथा क्यों सुनाते, दिन भर बस आज इस शहर में गए, वहां गए, इसको सुनाए, क्यों? क्योंकि पता है जितना लोग भगवान के बारे में सुनेंगे, कान में जाएगा तो अपने आप उनका मन भगवान से जुड़ेगा। तो पहली भक्ति श्रवण, फिर कीर्तन। जब श्रवण हो गया, अब आप कीर्तन शुरू कर दें। कीर्तन क्या होता है? संगीत। संगीत के साथ आप भगवान के नाम को जब जोड़ते हैं और जोर जोर से बोलने को संकीर्तन बोलते हैं। और विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे जो गौड़ी आचार्य, उन्होंने कहा है कि कलयुग में अगर अपने मन को भगवान से जोड़ना है, एक ही रास्ता है, संकीर्तन। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। तो सब पापों को नष्ट करता है संकीर्तन। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान के बारे में सोचना, उनका स्मरण करना। पाद सेवनम, उनके चरणों की वंदना करना। अर्चना, जैसे घंटी बजा के आरती पूजा, ये अर्चन भक्ति में आती है। वंदनम मतलब भगवान को कुछ अच्छा अच्छा सुनाना, कुछ पाठ सुनाना, कोई गीत सुनाना। और आत्मनिवेदन, अपने आप को उनके चरणों में छोड़ देना। तो ये भक्ति के 9 स्टेप हैं, जिसमें पहला है श्रवण। तो जितना आप भजन सुनेंगे या कोई अच्छी चीज़ें सुनेंगे, उतना आप भगवान के और नज़दीक जाएंगे। मैम, अगर मैं पूछूं भक्ति और डिवोशन में क्या डिफरेंस आता है? देखिए, उन दोनों में वैसे तो कोई अंतर नहीं है। भक्ति, डिवोशन एक अंग्रेजी का उसका रूपांतरण है, शब्द है। लेकिन आप ये कह सकते हैं भक्ति और पूजा। तो अक्सर हाँ, लोग ओके, अक्सर भक्ति और लोग पूजा। कहते हैं, क्योंकि डिवोशन जो है वो भक्ति का ही एक नाम है। पर पूजा और भक्ति में जो फ़र्क होता है, अक्सर लोग इसको एक ही समझ लेते हैं। उनको लगता है 1 घंटा सुबह हमने जो भी पूजा क्रम किया, पाठ किया, इसी को भक्ति कहते हैं। नहीं, भक्ति का मतलब होता है जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके जीवन की हर क्रिया किसके लिए? भगवान के लिए। आप कमा रहे हो, आप परिवार को चला रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आपको पता है, ये अवेयर आप हो जाते हो कि इसका कहीं ना कहीं अंत में जो आपको पाना है वो भगवान ही है। तो उसको भक्ति कहते हैं। पूजा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल अधिकतर लोग पूजा करते हैं, अधिकतर लोग घर में घंटों घंटों समय लगा देते हैं। पूजा जो है वो बाहर की क्रिया है और भक्ति जो है वो अंदर की क्रिया है, वो अंदर से निकलती है। ओके। मतलब भक्ति आप ये कह सकते, डिवोशन इज एन इमोशन, एक भाव है। जब आप उस भाव में रहना शुरू कर देते हो, जब आपको लगता है कि कोई है जो हर कदम पर आपको बचा लेगा, संभाल लेगा, एक भरोसा। एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। कोई है मेरे सर पर एक हाथ जो हमेशा से मेरे साथ में रहेगा। और ये भरोसे का जन्म होना ही भक्ति का नाम है। तो अगर आप इस विश्वास के साथ जीते हो कि कहीं भी कुछ भी हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। जैसे भरोसे की बात करें तो अभी हम बात कर रहे थे अर्जुन की। अर्जुन को भरोसा था तभी वो जब कृष्ण के पास गए थे, क्योंकि कृष्ण ने चॉइस दी थी दोनों को, दुर्योधन को भी और अर्जुन को भी, कि तुमको क्या चाहिए, मेरी अक्षौणी सेना चाहिए या मैं कृष्ण चाहिए। तो उस समय अर्जुन के भरोसे ने कहा कि मुझे कृष्ण चाहिए। जबकि अगर आप बुद्धि लगा के सोचोगे तो हर आदमी सोचेगा, अरे एक अकेला आदमी और एक तरफ पूरी सेना, कौन जीतेगा? मेंटेलिटी तो यही होगी कि सेना मांगनी चाहिए। लेकिन उसका विश्वास था कि नहीं, अकेला कृष्ण सब पे काफ़ी है, सबके लिए अकेला कृष्ण बहुत है। तो ये जो भरोसा, मुझे लगता है यही भक्ति है। और ये जगाना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय पूजा के। आई एम नॉट सेइंग कि पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग गलत मतलब ले लेते हैं। पूजा करना भी ज़रूरी है, वो हमारी बाहर की क्रिया के लिए ज़रूरी है। लेकिन अंतर मन के लिए आपको भगवान के प्रति डिवोटेड होना पड़ेगा। आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, अच्छा हो बुरा हो, हर कदम पर
कृष्ण मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। तो ये जगाने का नाम भक्ति है। ओके। कृष्ण भगवान से हमने मतलब स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे दो चीज़ें बड़ी समझ आती है। कृष्ण भगवान से सीखा है दुनिया ने प्रेम करना, कृष्ण भगवान से सीखा है दोस्ती निभाना। सुदामा के साथ उन्होंने दोस्ती निभाई है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं अगर लेट्स एग्जांपल अगर कृष्ण जी आज की डेट में कलयुग में होते तो क्या वो प्रेम और दोस्ती निभा पाते आज के दौर में जो आसपास चल रहा है? मतलब आई नो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं बड़ा स्टूपिड सवाल सा बट ठीक है। नहीं नहीं, कृष्ण तो बिल्कुल निभाते, क्योंकि अब देखो कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, तो जिसके भीतर जो होगा वो वही देगा, वो नफरत दे ही नहीं सकता, चाहे वो कलयुग हो चाहे कोई भी युग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कृष्ण के देखो प्रेम की बातें कर बहुत लोग देते हैं, बड़ा आसान होता है कृष्ण के प्रेम की बात करना, कृष्ण की दोस्ती की बात कर देना, लेकिन कभी उसको समझते नहीं है। कृष्ण का प्रेम आज वाले प्रेम से एकदम अलग था। प्रेम में क्या होता है, प्रेम में देने की भावना होती है, लेने की नहीं होती है। लेकिन संसार में तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो हर एक आदमी को हर चीज आपसे चाहिए। हाँ वो ऐसा होता है ना कि मैं तेरा एक करूंगा तू मेरा चार कर भाई। तुझे करना पड़ेगा तभी मेरा प्रेम है। लोग ऐसे नहीं बोलते मैं तुझसे बहुत हम तुमसे बहुत प्यार करते, मेरी बात क्यों नहीं मानी तुमने, हम तुमसे बहुत प्रेम करते, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। अब इस सारी बात से क्या समझ आता है कि मुझे जो चाहिए वो करो, तब तो मेरा प्रेम है, नहीं तो फिर तुम अपने घर में अपने घर। तो ये वाला प्रेम कृष्ण का तो नहीं है। ये प्रेम कृष्ण से सीखना है तो उसमें तो बहुत वो अध्यात्म की बहुत ऊंची लेवल की बात है। कृष्ण की दोस्ती की बात कर लो, कृष्ण ने दोस्ती की, सुदामा ने जो दोस्ती की, सुदामा की मित्रता में कहीं भी ये भाव नहीं था कि कृष्ण इतना बड़ा राजा का बेटा है तो ये मुझे आगे चल करके मेरे बुरे समय में काम आएगा। आज की डेट में आधे से ज़्यादा दोस्ती इसीलिए होती है कि बुरे टाइम में ये दोस्त काम आ जाएगा, सिर्फ इसीलिए अपने एक भविष्य के फायदे के लिए। सुदामा की पत्नी रोज सुदामा से कहती थी कि जाओ, द्वारिका का राजा है, उससे जाके कुछ कह दो, कुछ मांग लो। और आज की डेट में अगर कोई दोस्ती कोई प्रधानमंत्री हो किसी का दोस्त, तो वो जाकर के इतना तो बोल ही सकता है कि भैया एक नौकरी दे दे। पर सुदामा ने कहा नहीं, अगर मैंने ये बोल दिया कि मुझे कुछ दे दो तो लोग कहेंगे कि इसने दोस्ती मित्रता इसीलिए की थी कि मुझे कुछ चाहिए होता है। इसको कहते हैं निष्काम भक्ति, मतलब जहाँ किसी भी प्रकार की कोई आशा ना हो, जब आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करते हो, तब जाकर के दोस्ती का, मित्रता का, प्रेम का असली जो महत्व है, मतलब है, वो समझ आता है। प्रेम की बातें बहुत करते हैं और आज की जनरेशन तो राधा कृष्ण के प्रेम को ऐसे बोलती है जैसे कोई उनका पड़ोसी हो, कृष्ण और राधा। आपने देखा भी नहीं हो देखा होगा ना रील्स में कृष्ण जी कहते हैं। हाँ जी, ये चीजें आपको थोड़ी सी वो नहीं लगती ऑकवर्ड? कहाँ कहा कृष्ण जी ने कहाँ कहा है? वो आज का टाइम है ना कि जब लगता है कि शायद देखो ये अच्छी बात इसमें कि ये भी है कि चलो आज की जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं कृष्ण को ला रही है बीच में, और उससे उनकी शायद वीडियो ज़्यादा चल जाती है क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप पहले उस चीज़ को, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा लेबल दे रहे हो, कृष्ण ने कहा है। अब कृष्ण, कई बार ऐसा भी सुनने में आता है, मतलब जो संसार की बहुत छोटी मेंटेलिटी वाली बात है उसमें कह देते हैं लोग कृष्ण कहते हैं, तो उससे तो कृष्ण का जो नाम है आपने उसको कितना बड़ा धब्बा लगा दिया, दाग लगा दिया। तो कृष्ण ने जो कहा है वो भगवत गीता कही है, उसके श्लोक बोलिए कि कृष्ण ये कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ऐसे बिना कहे कभी भी भगवान श्री कृष्ण के उस शब्द को और प्रेम को ऐसे कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रेम के अर्थ को समझना चाहिए, प्रेम के मतलब को समझना चाहिए। जैसे किसी ने पूछा कि प्रेम का मतलब क्या है, तो सामने वाले ने उत्तर दिया कि जहाँ मतलब ही ना हो वो प्रेम है। और अगर मैं पूछूं दोस्ती का क्या मतलब है? दोस्ती का मतलब भी यही है। दोस्ती का अर्थ है कि जब आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करते हो, इनफैक्ट आप उसको वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लो। ओके, स्टॉप एक्सपेक्टिंग, आप एक्सपेक्ट करना बंद करो, आप जो जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट करना शुरू करो, उसकी गलतियों के साथ, उसकी खामियों के साथ, उसकी बुरी आदतें हैं तो
ये नहीं कह रही मैं कि वो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, जहाँ लगता है गलतियाँ हैं वहाँ आप सुधारने की कोशिश करिए। लेकिन अक्सर होता ये है कि हम हर चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को बदलने के चक्कर में हम अपने जो संबंध हैं उनको ख़राब कर लेते हैं। जहाँ गलतियाँ हैं वहाँ बदलिए, लेकिन आशा रख कर के, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रख कर के कोई रिश्ता कभी निभाया नहीं जा सकता। ओके, मैं थोड़ा भक्ति से ना आज की जनरेशन पे आ जाता हूँ। जी। रिलेशनशिप तो आप देख रहे होगे, आज की डेट में आपको काफ़ी चीज़ें सुनने को मिलती होगी, ठीक है। आज की डेट में अगर रिलेशनशिप अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो कैसे बनाएं, और एक सही रिलेशनशिप क्या होती है? सही रिलेशनशिप वो होगी जब आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे। कह देना बहुत आसान है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब ये जो डायलॉग हैं, ये जो छोटे छोटे लाइंस हैं, ये बस फिल्मों में अच्छे लगते हैं या दुनियादारी की बातों में अच्छे लगते हैं। ग्राउंड लेवल पर जब तक आप, चाहे वो माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, मित्र, कोई भी रिश्ता हो, उसमें आपको एक दूसरे को इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। आज वो ख़त्म हो गई है। चाहे आप जो आजकल बढ़ते पति पत्नी के संबंध बिगड़ते हैं या बड़े और छोटे के संबंध बिगड़ते हैं, वो इसलिए ज़्यादा बिगड़ते हैं, बच्चे माता पिता को इज्जत नहीं देते और माता पिता बच्चों की चॉइस को इज्जत नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते। ये दोनों वो गिव एंड टेक है। यहाँ एक नहीं हो सकता कि भाई एक करे और दूसरा ना करे। यहाँ पति पत्नी है तो उनके रिश्ते में भी यही होना चाहिए कि वो उसके काम के प्रति रिस्पेक्टफुल हो, वो उनके काम के प्रति रिस्पेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जॉब करते हैं तो जो घर रहती है पत्नी, उसको लगता है कि आप क्या करते हो, मैं सारा काम करती हूँ, और पति जब आता है तो वो ये कहता है कि तू पूरा घर दिन भर घर में रहती है, तुम क्या करती हो। तो मतलब काम का रिस्पेक्ट नहीं रहा। एक दूसरे के जो गुण हैं, अवगुण है, उनके प्रति रिस्पेक्टफुल नहीं है लोग, और ऐसे संबंध कभी भी बहुत लंबे नहीं चल सकते हैं। इसलिए ये चीज़ लोगों को लानी चाहिए, शब्दों में भी लानी चाहिए। आप जब एक संबंध में आते हैं, आप एक रिश्ते में आते हैं, तो आप क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति। जैसे मित्रता ही ले लीजिए, वहाँ ठीक है, आज का एक सिस्टम बन गया है कि भाई आप गाली गलौच दे करके बात करते हैं, मौज मूड मस्ती में हाँ, रहते राइट। हैं, मेरे मूड होते हैं, लेकिन फिर भी इतना लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए कि जहाँ आपकी इज्जत ख़त्म हो जाए। वो मेंटेन रखोगे तो आप एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित रहोगे और वो रिश्ता मुझे लगता है लंबा चलेगा। ओके, बहुत सारे लोग ना ऐसा बोलते हैं, मेरे साथ के भी हैं 3-4, कि लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, ठीक है, ना जॉब ठीक चल रही है, ना काम ठीक चल रहा है, ना रिश्ते ठीक चल रहे हैं, ना यारी ठीक चल रही है, ना दोस्ती ठीक चल रही है। उस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? देखो, बाहर की जो सिचुएशंस है ना, दोस्ती, यारी, नौकरी, ये आप बदल नहीं सकते, क्योंकि ये बाहर से आपके पास आ रही है। और एक बहुत क्लियर बात ये है कि ये जो हम सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ तो अच्छी नहीं चल रही, उस आदमी की देखो, उसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है। तो एक बात ये समझ लेना कि इस दुनिया में किसी की भी परफेक्ट लाइफ तो नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। दूर से देखने में सब चीज़ें अच्छी लगती है, दूर से देखने में लगता है कि उसके पास सब है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो हर एक की ज़िंदगी में, हर एक की लाइफ में है ही। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ किसके पास कमी नहीं है, आसमां के पास भी तो अपनी ज़मीन नहीं है, तो कमी कहाँ नहीं होती। और समझ जाओगे तो हर कमी में भी अपने आप को खुश रख सकते हो। कैसे? सुख भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत है, लेकिन उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। आप जब भी लगता हो ना कि जीवन में बहुत परेशानियां हैं, जीवन में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो शांति से बैठ कर के अपने घर में डायरी पेन लेना और एक लिस्ट बनाना कि क्या क्या आपके पास है
जिसके बगैर भी ज़िंदगी चल सकती है, बट फिर भी भगवान ने आपको वो दिया है। और जब आप वो लिस्ट बनाओगे ना, मुझे लगता है आपके घर की सारी डायरियाँ फुल हो जाएंगी, इतना कुछ है, सही बात है। इतना कुछ है। लेकिन दिक्कत बस यही है, जो मैंने कहा, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम फोकस उस पर करते हैं जो हमारे पास नहीं होता। ये चीज़ ने